Question number 12. What is an animal cell? What does it do? Name the main parts of a cell. जी हम इसमें एनिमल सेल के बारे में बताएंगे और इनके मेन पार्ट्स को बताएंगे कौन कौन से, और सेल का फंक्शन बताएंगे, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या फंक्शन प्ले करते हैं. An animal cell holds all the important information in it. एनिमल सेल जो है वो अपने अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है. नर्व सेल्स इन ब्रेन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. ब्लड सेल कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी. जी नर्व सेल्स और ब्लड सेल की एग्जांपल दी है कि नर्व सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में मैसेजेस को रिसीव और सेंड करते हैं, और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में. द मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल आर दी न्यूक्लियस, NUCLEUS न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल, VACUOLE वैक्यूल. डन. Here is the diagram of an animal cell. ओके ये आपने डायग्राम भी ज़रूर साथ बनानी है. ये आपके बुक के पेज नंबर 21 पर बनी हुई है, वहाँ से देखकर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और लेबलिंग भी इसी तरीके से करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सोपियल्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच. अब हमने बताना है प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सोपियल मैमल्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले आप एक साइड पे लिख लेंगे प्लेसेंटल मैमल्स और दूसरी साइड पे मार्सोपियल मैमल्स लिखेंगे, और दरमियान में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिफरेंस लिखें तो दरमियान में आप लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है जी. प्लेसेंटल मैमल्स का हमने क्या पढ़ा था. प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं जिनकी मदर की बॉडी में प्लेसेंटा मौजूद होता है, जिसमें बेबी जो है वो ग्रोथ करता है, नरिशमेंट उसे वहाँ पर मिलती है, और जब वो प्रॉपरली ग्रो कर जाता है तो मदर जो है वो उसको बर्थ देती है, यानी वो बेबी जो है पैदा होता है. मार्सोपियल मैमल्स का हमने पढ़ा था कि इसमें बेबी जो है जब पैदा होता है तो वो इमेच्योर होता है, यानी वो हाफ डिवेल्प्ड होता है, कंप्लीट डिवेल्प नहीं होता. तो फिर क्या होता है, बर्थ के बाद मदर उसको अपने पाउच में रखती है, पाउच में वो रहता है, वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर नरिशमेंट लेता है, और जब वो पूरा मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है तो फिर वो मदर उसको पाउच से बाहर निकाल देती है. इसकी मार्सोपियल मैमल्स की जो एग्जांपल थी वो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल जो हमें पता थी कैंगरोस. ठीक है जी. राइट द आंसर. प्लेसेंटल मैमल्स का हम पहले लिखते हैं. प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू अ वेल डेवलप्ड यंग. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, HUMANS ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, ETC. प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड यंग वंस को जो है वो बर्थ करते हैं, उसको जन्म देते हैं. नेक्स्ट मार्सोपियल मैमल्स हैं. Marsupial mammals give birth to young who are partially developed and crawl in mother's pouch until they become developed. DEVELOPED developed. For example, kangaroos, KANGAROOS kangaroos, koalas, KOALAS koalas, OPPOSUMS opossums. Done. I'm repeating it. Placental mammals give birth to a well-developed young. For example, humans, cats, dogs, etc. Marsupial mammals give birth to young who are partially developed. PARTLY partially, DEVELOPED developed, and crawl in mother's pouch until they become developed. For example, kangaroos, koalas, opossums. Next question number 14 is what are the common characteristics of each of the following. यानी नीचे हमें जो नेम्स दिए गए थे बर्ड्स थे. सबसे पहले हम बर्ड्स की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, देन हम बाकी भी देखते हैं. ठीक है. बर्ड्स, परिंदे. फर्स्ट इज दे आर वार्म ब्लडेड. बर्ड्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, यानी कि अपनी बॉडी को हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रख सकते हैं. सेकेंड, दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स. ये अंडे देते हैं और इनका शेल जो है वो हार्ड होता है. Third is they have feathers and wings. Fourth, they have a beak but no teeth. जी feathers और wings होते हैं इनकी बॉडी पर, और इसके अलावा इनकी चोंच होती है और दांत नहीं होते. नेक्स्ट है जी फिश. फिश की हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. फर्स्ट इज दे लिव इन वाटर.
they live in water. Second, they breathe through gills. They breathe through gills. They are cold-blooded. They are cold-blooded. They swim by using fins. They swim by using fins. जी, क्या ये पानी में रहती हैं? ये सांस किसके ज़रिए लेती हैं? गिल्स के ज़रिए से. कोल्ड ब्लडेड हैं और इसके अलावा ये स्विमिंग जो है वो फिन्स के थ्रू करती हैं. नेक्स्ट है जी एम्फीबियंस. एम्फीबियंस की करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज दे हैव थिन स्किन्स. They have thin skin. Second, they are cold-blooded. They are cold-blooded. Third, they do not have scales. They do not have scales. Fourth, adult females lay eggs in water. Adult, A-D-U-L-T, adult females lay eggs in water. Done? Then आर्थ्रोपोड्स की हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. फर्स्ट है दे आर फाउंड एवरीवेयर. दे आर फाउंड एवरीवेयर. सेकेंड, देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. जी, आर्थ्रोपोड्स हर जगह मौजूद होते हैं. इनकी बॉडी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है. दे हैव जॉइंटेड लेग्स. जी, उनकी जोड़दार टांगें होती हैं. जॉइंटेड लेग, JOINTED, जॉइंटेड. फोर्थ, दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना ऑन हेड. उनके सर पर 2 एंटीनास लगे होते हैं. ठीक है. देन रेप्टाइल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड हैं. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं. दे ले एग्स, अंडे देते हैं. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं. डन. आर्थ्रोपोड्स और रेप्टाइल्स की होगी. मैं रिपीट कर देती हूँ. आर्थ्रोपोड्स, दे आर फाउंड एवरीवेयर. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. दे हैव जॉइंटेड लेग्स. दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना ऑन हेड. Then reptiles, they are cold-blooded. They breathe through lungs. They lay eggs. They have scales on their body. Next question number 15. Which class of animals can be traced back to the dinosaur? जी, एनिमल्स की कौन सी क्लास को डायनासोर से जो है वो ट्रेस किया गया है? Reptiles can be traced back to dinosaurs. Reptiles can be traced back to dinosaurs. वैसे तो बर्ड्स भी जो है उनको भी हमने डायनासोर से ट्रेस किया, यानी उसको फ्लाइंग डायनासोर्स थे. दैट्स वाई बर्ड्स भी उन्हीं से ही ट्रेस किए गए. लेकिन सबसे पहले जो रेप्टाइल्स थे वो पहले डायनासोर से ट्रेस हुए, क्योंकि डायनासोर्स जो थे वो उनमें कुछ जो उनकी स्पीशीज़ थी वो क्रीपर से रेंग कर चलते थे और उनमें कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो रेप्टाइल्स वाली थी. ठीक है. रेप्टाइल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू डायनासोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Draw a type of mollusk, a type of sponge and a type of worm. जी, हमने स्पॉन्ज, वर्म और मोलस्क की डायग्राम को ड्रॉ करना है. स्पॉन्ज क्या है वो आप इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ये इनकी बॉडी पर स्मॉल पोर्स हैं, सुराख हैं छोटे छोटे, जिनकी से एक सुराख से दूसरे सुराख तक पानी जो है वाटर मूव करता है. और ये आपको पता है कि इनमें कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं है, नर्वस सिस्टम, ना ही मसल सिस्टम, और भी कोई सिस्टम नहीं है. इनकी जो खुराक है वो क्या, पानी ही है. पानी में जो मिनरल्स होते हैं वही इनकी फूड है. देन वर्म आ गए. वर्म हमने देखे थे वो 3 टाइप्स के थे. सेगमेंटेड थे, फ्लैट वर्म्स थे और राउंड वर्म्स थे. हमने यहाँ पर जो वर्म है ये सेगमेंटेड है. सेगमेंट्स कहते हैं ये जो लगी हुई है ना लाइन सेगमेंट्स, इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं. इस वजह से इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं. देन आ गया मोलस्क. मोलस्क कहते हैं जिनकी बॉडी पर शेल होता है. ये है हमारा वर्म, मोलस्क है. ये आप ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्नेल. डन. स्पॉन्ज है, ये वर्म सेगमेंटेड वर्म है, और फिर ये हमने स्नेल की डायग्राम ड्रॉ की. सो स्टूडेंट्स, आपके टोटल क्वेश्चन 16 हैं जो हमने आज नोटबुक पर कर लिए हैं. कल हम इंशाल्लाह इसके वर्कबुक का काम स्टार्ट करेंगे. डन. कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक्स पर काम करना है. आज की आपकी डायरी यही है कि जो आपको मैंने काम करवाया क्वेश्चन आंसर्स वो आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.